Yeah, hello everyone. And as we know that हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे। ठीक है। हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे एंड दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम्स। कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर 2 है। ओके। तो अगर आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो आप पहले उसे देख के आएंगे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 so on. These are natural numbers. Okay. And can you tell me what is whole number? होल नंबर्स किसे कहेंगे? अगर हम नेचुरल नंबर पे जीरो इंक्लूड कर दे तो वो जो हम हमारा कलेक्शन बनेगा वो हमारा क्या होगा? होल नंबर बनेगा। ओके। इसके बाद हम लोगों ने देखा था लेक्चर 1 में कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है। तो वैसे नंबर्स का कलेक्शन लाइक जीरो होल नंबर। हमारे पास होल नंबर साथ ही साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या बनाता है हमारे पास? इंटीजर बनाता है लाइक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सॉन। ये जो कलेक्शन है हमारा, ये हमारा इंटीजर्स है। ठीक है। नाउ आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग इंटीजर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैन यू टेल मी हाउ वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन? ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले पहले हम क्या लेते हैं, एक क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं लाइक हमारे पास ये एक नंबर लाइन है। ओके। ये हमने नंबर लाइन ले लिया है। अब हम कोई एक पॉइंट लेंगे। ठीक है। इसका नाम दे देंगे ओ। ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ओ। और इस पे हम लोग जीरो लिख देंगे। ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारा एक्स है और इधर हमारा वाई है। तो एक्स वाई हमारा एक नंबर लाइन हो गया, जो कि ये एरो साइन दिया है मैंने, मतलब कि ये यहाँ पर चलते जा रहा है। ठीक है। और ये भी एक्स साइड ये चलते जाएगा, लाइक ये एंडलेस है। ये एंडलेस है, ये बढ़ते जाएगा इसे। ठीक है। बट हम लोग इसको इसी एरो साइन देकर ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आगे बढ़ते जाएगा। ओके। नाउ अब क्या करते हैं, एक यूनिट लेंथ लेते हैं। ठीक है। कोई भी एक यूनिट लेंथ लेते हैं। कोई भी एक यूनिट लेंथ ले लेंगे लाइक ये एक यूनिट लेंथ लिया। ठीक है। अब ये जो हम लोग यूनिट लेंथ लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यूनिट लेंथ हो गया। ओके। ये हमारा यूनिट लेंथ है ना। अब इसी लेंथ पर हम लोग यहाँ भी जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यही लेंथ से पे हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करेंगे। ठीक है। यही लेंथ पे हम लोग आगे भी मार्क करते जाएंगे। ठीक है। ये बढ़ते जाएगा हमारा। फिर हम लोग पीछे भी यही करेंगे। ठीक है। ये हमारा यूनिट लेंथ पे हो गया। ठीक है। अब देखो, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग नंबरिंग कर देंगे। ओके। इस पर हम लोग नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 1।
ठीक है। तो यहाँ तो 0 और 1 का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, 1 यूनिट होगा। यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे 2। ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड हम लोग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके। जो कि हमारा जो ये क्या है, ये यूनिट लेंथ है। ओके। ये चीज हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना, जितने भी इंटीजर्स है उसको हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मेरे पास 5 है, तो 5 का एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया नंबर लाइन में। ठीक है। अगर इसी तरह अगर हम लोग 750 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन में, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे ये y बढ़ते जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब 750 यूनिट लेंथ पे। ठीक है। ये 1 यूनिट लेंथ हो गया, ये 2 यूनिट लेंथ हो गया, 3 यूनिट लेंथ हो गया। ये 750 यूनिट लेंथ पर हमारा कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, 750 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग -481 को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये नेगेटिव साइड में हम लोग जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड में 481 यूनिट लेंथ पे जाएंगे, तो हमारा क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, हम लोग -481 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरी इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, तो कर सकते हैं। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह ईच एंड एवरी इंटीजर, ईच एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड by some point on the नंबर लाइन। ठीक है। ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक इंटीजर को नंबर लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऐसे नंबर के बारे में जिसका आ, अब हम लोग बात करेंगे ऐसे नंबर के बारे में जो कि p/q के फॉर्म में हो। ठीक है। ऐसे नंबर के बारे में बात करेंगे। और बहुत लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग किस नंबर के बारे में पता करने बात करने वाले हैं। हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स क्या होता है। बताइए तो क्या होता है, जिनको आता है वो बिल्कुल बता सकते हैं। और पार्टिसिपेशन पे आगे की कुछ चीज़ों पर डिपेंड होगा कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। लाइक अगर मैं किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहूंगा, तो वो इस पे डिपेंड होगा कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, क्लास में। सो रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोल सकते हैं लाइक जो कि p/q के फॉर्म में हो। ओके। जहां पर हमारा क्या है, p जो है वो हमारा, और जो q है जो हमारा, वो हमारा
इंटीजर होगा। ठीक है, पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। और यहाँ पर और एक चीज जो होती है वो ये होती है कि क्यू जो है वो क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस यही है रैशनल नंबर। क्या मैंने बोला, ऐसे नंबर जो कि इस फॉर्म में हो, फॉर्म हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, और पी जो है और क्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। या क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या हो सकता है एग्जांपल रैशनल नंबर्स का। 1/2 हो सकता है। ठीक है, 3/4 हो सकता है। ठीक है, 11/13 हो सकता है। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, 2/0 हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो है वो जीरो है। ओके, तो 2/0 क्या है, नॉट अ रैशनल नंबर। नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, ये चीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट जो हमारा रैशनल नंबर है, जो हमारा रैशनल नंबर है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, द नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। यहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर known as rational numbers। ठीक है, और ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, जो हमारा रैशनल नंबर है उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो जितने भी कलेक्शंस ऑफ रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर का जो कलेक्शन बनता है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक क्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू, सच दैट पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये जो हम, मैंने इतना बड़ा डेफिनेशन लिखा, तो उसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया था क्या होते हैं रैशनल नंबर के, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ अपने तरफ से एग्जाम्पल देना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 101/200, ये भी एक एग्जाम्पल है। 2/3, ठीक है, 51/64, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। नाउ रैशनल नंबर में एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि रैशनल नंबर में जो हमारा
जो हमारा रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और ये क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस फॉर्म के कितने नंबर्स होंगे, आप लोग बता सकते हैं क्या, इस फॉर्म के कितने नंबर्स होंगे? इस फॉर्म के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, हर एक नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर से देख लेते हैं। हर एक एवरी नेचुरल नंबर और इच भी हम लोग बोल सकते थे, बट ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, इज अ रैशनल नंबर। पाइसो, क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए अगर वन टू थ्री ये सारे नेचुरल नंबर है, तो वन को हम लोग वन बाई वन भी लिख सकते हैं, टू बाई वन भी लिख सकते हैं, थ्री बाई वन भी लिख सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये भी हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और आने वाले जितने नंबर होंगे ना, सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, जिसका क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका भी देख लीजिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहाँ भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी वही है। ओके, तो हर एक नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है ना, बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इंटीजर है और होल नंबर है, वो सारे के सारे हमारे ये है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सारे के सारे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर है। लाइक अगर होल नंबर की बात करें, अगर जीरो ही की बात कर ले, तो जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन लिख सकते हैं, है ना, जीरो बाई वन लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए पी तो जीरो होगा नहीं होगा पता, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो क्यू है जो नीचे वाला है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो कि है। तो जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है। अब कोई भी इंटीजर है वो भी रैशनल नंबर से। ठीक है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास वो भी रैशनल नंबर है। इसको मैं हटाता हूँ, रब करता हूँ। अब मान लीजिए कोई भी हमारे पास इंटीजर है, जेड इक्वल टू क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी हम नेचुरल नंबर इंटीजर ले ले, थ्री, तो थ्री इक्वल टू थ्री बाई वन लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन है। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर पी हमारा थ्री हमारा इंटीजर है, वन हमारा इंटीजर है, और जो वन है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, तो हर एक इंटीजर क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर, हर एक इंटीजर क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में कोई लीस्ट और कोई ये नहीं है, देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। और देखिए जब रैशनल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, होल नंबर इनफाइनाइट है, इंटीजर इनफाइनाइट है, तो रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर ही सारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो देयर आर, वी कैन से दैट देयर आर infinitely many rational numbers. Okay, and there is
नो, लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। ठीक है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कौन सा सबसे छोटा होगा कौन सा सबसे बड़ा होगा। ठीक है। कोई दो हमारे पास रैशनल नंबर है तो उनको कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है या फिर दोनों इक्वल है। बट जो होता है ना सारे रैशनल नंबर में जो सबसे छोटा है ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब नेगेटिव में भी चलते जाता है इन्फिनाइट होता है, एंड पॉजिटिव में भी वो चलते जाता है इन्फिनाइट होता है, कोई उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी राइट हियर, आई रोट हियर दैट देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी। एंड ये भी मैंने बता दिया कि रैशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है। एक टर्म और आता है, एक चीज और आती है, वो होता है इक्विवेलेंट। ठीक है। एक होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके। एक चीज होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब ये क्या चीज है? ठीक है। देखिए, अगर हम कोई नंबर लिखें, लाइक मेरे पास कोई नंबर है 1/2। ठीक है। 1/2 हमारे पास एक नंबर है, वो भी कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। अब देखिए, ये 2/4 के इक्वल हो सकता है। हो सकता है क्योंकि 2/4 यहाँ टू का टेबल में कटेगा, ये 1 और ये 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। इक्वल टू 3/6 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। 3/6, 1 2 3 का टेबल में। ठीक है, 1/2। तो इसको 3/6 भी लिख सकते हैं, इसको 4/8 भी लिख सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास एक यूनिक तरीका नहीं है कोई भी रैशनल नंबर को लिखने का। ठीक है। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, और 2/4 को हम लोग 3/6 भी लिख सकते हैं, 3/6 को हम लोग 4/8 भी लिख सकते हैं, 4/8 को हम लोग 5/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे इक्वल ही है, बट एक इनका एक अलग रूप है। ठीक है। ये रैशनल नंबर का एक अलग रूप है, बट ये सारे इक्वल ही है। सो दीज रैशनल नंबर्स, इस तरह के रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है। इस तरह को रैशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो और कोई एग्जांपल हो सकता है? जैसे 5/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/12 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। कोई ऐसा एग्जांपल जो इक्विवेलेंट ना हो? 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है। तो ये दो रेशनल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब और एक चीज हो जाती है कि ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये है कि सिंपलेस्ट, वो चीज है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, या सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ओके। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, लाइक हमारे पास है कोई भी रैशनल नंबर है p/q। ओके। तो
ऐसा रैशनल नंबर, अब जो रैशनल नंबर है मीन्स इसके जो खूबियां हैं, रैशनल नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होने चाहिए, लाइक पी जो है हमारा इंटीजर होना चाहिए, क्यू हमारा इंटीजर होना चाहिए, और क्यू क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ गए हम लोग, पी बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या होता है कि जब पी एंड क्यू को प्राइम हो, ठीक है, जब पी एंड क्यू को प्राइम हो तो उस कंडीशन में हमारा पी एंड पी बाई क्यू क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ओके, को प्राइम मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, अदर देन वन। ठीक है, वन तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, हैविंग नो पी एंड क्यू का कोई कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू जो रैशनल नंबर है, वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, लाइक 2/4 को ही ले लेते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। मान लीजिए कि मैं 2/4 को ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो देख सकते हैं हम लोग, हमारा कॉमन फैक्टर है, हमारा टू है ना, तो टू है, तो ये तो नहीं है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 1/2 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसका दोनों वन और टू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, वन के अलावा। उसी तरह 3/6 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बट इसको अगर हम 1/2 के में बदल दें तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, 5/6 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, 10/11 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 10 और 11 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन ही है ना, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, या सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि a rational number, a rational number p by q is said to be in its simplest form, ठीक है, if p and q are integers, if p and q are integers having no common factor, having no common factor other than one, ठीक है, having no common factor other than one, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1/2 हमारा 2/3 हो गया। ठीक है, 11/5 हो गया। ये जो रेशनल नंबर है हमारे पास क्या है, 11/5 हो गया। ये जो रेशनल नंबर है ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अच्छा, ये जो 2/4 है, 3/6 है, 4/8 हो गया, 5/10 हो गया, एक्सेट्रा, ये सारों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
ये 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 3/6 का भी 1/2 हो जाएगा। 4/8 का भी 1/2 हो जाएगा। 5/10 का भी 1/2 हो जाएगा। इसी तरह 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको वी कैन टेक कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो ये 2 3 = 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 2/3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है? 1 ही है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। 6/9 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसी तरह 95/133 का आप लोग निकाल के बताइए तो क्या होगा इसका? वो 95/133 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? जल्दी निकाल के आप हमको बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ओके। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आ, क्या होता है, हर एक इंटीजर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। रैशनल नंबर के बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और यहाँ पर कोई भी लीस्ट या फिर ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं। और अगर क्लास से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझसे जरूर मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टा आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या। ओके। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।